ये एक बहुत ही अजीब सी बात है ना। मतलब एक तरफ जब बारिश होती है तो कोई किसान खुशी से आसमान की तरफ हाथ उठाता है। हाँ, उसके लिए तो वो किसी वरदान से कम नहीं। बिल्कुल। पर वही बारिश अगर शहर की सड़कों पर हो रही हो तो सड़क पर चलने वाला इंसान बस बचने के लिए कोई छत ढूंढने लगता है। सही बात है। एक के लिए जो जीवन की सबसे बड़ी आस है, वही दूसरे के लिए बस एक असुविधा बन जाती है। वही तो। लेकिन क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि जो पानी आसमान से गिर रहा है वो सिर्फ एक भौतिक प्रक्रिया नहीं है। मेरा मतलब है, अगर हम उस बरसते हुए बादल के नजरिए से इस पूरी घटना को देखें तो कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। एकदम पलट जाती है। और आज की इस चर्चा में हम लोग एक ऐसी अलग नजरिए को गहराई से समझने की कोशिश करने वाले हैं। हाँ, और आज हम किसी साइंटिफिक रिसर्च या आंकड़ों पर बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आज हमारे पास जो स्रोत है वो हिंदी साहित्य की एक बहुत ही मार्मिक, दार्शनिक और कालजयी रचना है। महादेवी वर्मा जी की कविता मैं नीर भरी दुख की बादली। और देखिए, ये सिर्फ एक कविता का पाठ नहीं है। महान साहित्य जो होता है ना, वो कभी भी सिर्फ शब्दों का जाल नहीं होता है। हाँ, उसमें बहुत कुछ छिपा होता है। सही कहा। वो मानवीय अनुभवों को, हमारी सबसे गहरी भावनाओं को समझने का एक बहुत ही सटीक और छोटा रास्ता होता है। ये रचना प्रकृति के एक साधारण से दृश्य को, यानी एक बादल के घिरने और बरसने को माध्यम बनाकर इंसान की पीड़ा, उसकी करुणा और जीवन की नश्वरता का एक ऐसा चित्र पेश करती है जो सीधे मन पर असर करता है। सही बात है। और हमारी आज की इस चर्चा का मतलब मुख्य उद्देश्य भी यही है। हम इस छोटी सी कविता में छिपे उन गहरे अर्थों और रूपकों को परत दर परत खोलें। मौसम का हिस्सा नहीं है, बल्कि इंसान के पूरे जीवन दर्शन का एक आईना बन सकता है। जो लोग साहित्य के जरिए ज्ञान को तेजी से और गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए ये विश्लेषण एक बहुत ही रोचक सफर होने वाला है। बिल्कुल। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कविता के सार को समझते हैं। कविता की पहली ही पंक्ति एक बहुत बड़ा दावा करती है, मैं नीर भरी दुख की बादली। यानी यहाँ बादल ये नहीं कह रहा कि वो जलवाष्प या पानी से भरा है। हाँ, वो साइंस की भाषा नहीं बोल रहा। नहीं, वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि वो नीर यानी आंसुओं से और दुख से भरा हुआ है। ये शुरुआती अपने आप में एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाती है। यहाँ बादल का पूरी तरह से मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन किया गया है। यहाँ पानी को सीधे तौर पर दुख के भारीपन से जोड़ दिया गया है। जब किसी इंसान के भीतर दुख बहुत ज्यादा भर जाता है तो वो क्या करता है? वो रोता है। आंसुओं के रूप में वो दुख बाहर आता है। एग्जैक्टली। ठीक उसी तरह बादल का भारीपन उसका दुख है और उसकी बारिश उसके आंसू हैं। लेकिन देखिए, यहाँ ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सामने आता है जो मुझे थोड़ा उलझा भी रहा है। कैसा विरोधाभास? अगर हम कविता के पहले पद को देखें तो वहां लिखा है, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं, है ना? पर यहाँ सबसे बड़ी उलझन इस लाइन में है कि क्रंदन में आहत विश्व हसा। मतलब क्रंदन का अर्थ तो होता है बहुत बुरी तरह रोना या विलाप करना। हाँ बिल्कुल। तो अगर बादल रो रहा है, वो केरा में है, तो नीचे मौजूद ये आहट और घायल दुनिया उसे देखकर हंस क्यों रही है? ये थोड़ा अजीब और पता नहीं थोड़ा संवेदनहीन नहीं लगता कि एक का रोना दूसरे की खुशी का कारण बन रहा है? असल जीवन में तो दुख सिर्फ पीड़ा देता है। ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हम आमतौर पर दुख को सिर्फ एक नकारात्मक भावना, एक नेगेटिव इमोशन के रूप में देखते हैं। लेकिन यहाँ जिस दुख की बात हो रही है ना, वो सिर्फ व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो करुणा है, कंपैशन। जब हम क्रंदन को बारिश के रूप में देखते हैं और आहत विश्व को भीषण गर्मी से जलती, तपती, सूखी और प्यासी धरती के रूप में देखते हैं, तो अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। अच्छा। दुनिया घायल है, उसे जीवन की दरकार है। बादल के पास वो जीवन है, लेकिन वो जीवन तभी दिया जा सकता है जब बादल खुद को तोड़े, खुद को खाली करे, यानी बरसे। अरे वाह, ये तो कुछ वैसा ही लगता है जैसे कोई किसी बहुत ही खूबसूरत लेकिन इमोशनल फिल्म को देखकर रोता है। सही दिशा में जा रही हैं आप। है ना? सिनेमा हॉल में बैठे उस इंसान के गालों पर आंसू होते हैं, लेकिन उन आंसुओं में एक अजीब सा सुकून होता है, एक तरह की भावनात्मक शुद्धि होती है, एक कैथार्सिस जिसे कहते हैं। वो व्यक्तिगत आंसू उस इंसान को हल्का कर देते हैं। ये उपमा स्थिति को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है।
फिल्म देखने वाले का रोना उसकी करुणा का बहना है। ठीक वैसे ही बादल जब रोता है तो वो अपनी करुणा बरसाता है। और उसकी पीड़ा दुनिया के लिए राहत बन जाती है। बिल्कुल। जब बादल खुद को खाली करता है तभी वो सूखी जमीन मुस्कुराती है। और इस पूरी प्रक्रिया को जिस तरह से मानवीकृत किया गया है ना, उसकी गहराई देखने लायक है। जैसे कविता में है, नयनों में दीपक से जलते, यानी बिजली का चमकना। हाँ, यहाँ आसमान में चमकने वाली बिजली को कोई डरावनी चीज नहीं बताया गया है। उसे ऐसी आंखों के रूप में देखा गया है जिनमें उम्मीद के दिए जल रहे हैं। और पलकों में निर्झरिणी मछली, यानी बादल की पलकों से आंसुओं की पूरी नदी एक निर्झर मचल कर बह निकला है। ये एक ऐसा दृश्य है जहां दर्द और जीवनदान दोनों एक ही पल में एक साथ घटित हो रहे हैं। ये विचार सचमुच बहुत शक्तिशाली है कि किसी का अपना भारीपन या दुख जब सही दिशा में बहता है तो वो दूसरों के लिए जीवनदायी हो सकता है। और पता, ये सिर्फ प्रकृति तक सीमित नहीं है। अच्छा? अगर हम मानव इतिहास को देखें तो जितने भी बड़े सुधारक या विचारक हुए हैं, उन्होंने समाज की पीड़ा को अपने भीतर महसूस किया, उस दुख का भार उठाया। और जब वो उस करुणा के साथ बरसे, यानी जब उन्होंने अपने विचार या कर्म समाज को दिए, तो उससे उस आहत दुनिया को एक नई दिशा मिली। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि दुख सिर्फ एक दर्दनाक प्रक्रिया नहीं है, वो अपने पीछे एक अद्भुत सौंदर्य और सृजन भी छोड़ता है। तो जब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कविता के दूसरे हिस्से पर आते हैं तो ये बात और भी स्पष्ट हो जाती है। हाँ, दूसरा पद बहुत ही रोचक है। वो कुछ इस तरह है, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। ये हिस्सा बहुत ही सिनेमैटिक लगता है, एकदम दृश्यमान है, जैसे आंखों के सामने कोई बहुत ही भव्य और रंगीन चित्र चल रहा हो। हर कदम पर संगीत है, सांसों से सपनों का पराग झरा है। तो क्या हम यहाँ ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो भी संघर्ष या दुख होते हैं वो अंत में हमारे आसपास एक तरह की रचनात्मकता और सुंदरता को जन्म देते हैं? इस बात से पूरी तरह सहमत हुआ जा सकता है। अगर हम कला, साहित्य या संगीत के इतिहास को खंगालें तो दुनिया की सबसे महान और कलाजयी रचनाएं अक्सर किसी न किसी गहरे दुख, विरह या करुणा की कोख से ही जन्म लेती हैं। जैसे सीप के भीतर मोती बनता है। एग्जैक्टली। सीप के भीतर जब कोई बाहरी कण चुभता है तो उसी घर्षण और पीड़ा से वो मोती का निर्माण करता है। यहां भी वही हो रहा है। बादल सिर्फ पानी नहीं बरसाता, वो अपने साथ एक पूरा वातावरण लेकर आता है। हाँ, बारिश के आते ही हवा का मिजाज, मिट्टी की गंध, सब कुछ बदल जाता है। वो मिट्टी की सौंधी खुशबू किसी को भी रोमांटिक बना सकती है। और उसी बदले हुए माहौल को इन पंक्तियों में बहुत ही सूक्ष्मता से पिरोया गया है। बादल के आसमान में चलने से जो गड़गड़ाहट होती है और बारिश की बूंदें जब पत्तियों और जमीन पर गिरती हैं तो उसे शोर नहीं कहा गया है, उसे संगीत कहा गया है। मेरा पग पग संगीत भरा। बिल्कुल, उसका चलना एक लाया है। और जब बारिश रुकती है और आसमान में इंद्रधनुष बनता है तो उसकी तुलना की गई है नभ के नवरंग बुनते दुकूल से। दुकूल यानी वस्त्र या कपड़ा, है ना? हाँ, यानी आसमान जैसे नए रंगों का कोई रेशमी वस्त्र या दुपट्टा बुन रहा हो। और सबसे अंत में उस बादल की ठंडी छाड़ा में मलय बयार पलती है। मलय बयार क्या है ठीक से? मलय पर्वत चंदन के पेड़ों के लिए जाना जाता है, तो मलय बयार का अर्थ है चंदन जैसी सुगंधित और शीतल हवा। अरे वाह! तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक बादल के रोने या आसमान से पानी गिरने की कहानी नहीं रह गई। ये तो सृजन का, एक क्रिएशन का पूरा उत्सव है। वो जहां से भी गुजरता है वहां सब कुछ संगीतमया, रंगीन और सुगंधित हो जाता है। दुख की ये बदली सिर्फ अपने दर्द के अंधेरे में सिमटी हुई नहीं है, वो अपने होने से दुनिया को सुंदर बना रही है। कि वो इसलिए है ताकि हमारे भीतर एक ऐसी गहरी संवेदना पैदा हो जिससे हम दुनिया को कुछ खूबसूरत दे सकें। हमारा संघर्ष ही हमारी सबसे बड़ी रचनात्मकता का माध्यम बन सकता है। ये बात सुनने में सचमुच बहुत प्रेरणादायक लगती है। लेकिन इस सौंदर्य और संगीत के निर्माण से पहले की जो भौतिक स्थिति है, जो रियलिटी है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बादल अचानक से संगीत और रंग तो नहीं बिखेरने लगता ना? बिल्कुल नहीं, उसकी एक यात्रा होती है। वही, वो कहाँ से आ रहा है, उसका रूप कैसा है। तो कविता के तीसरे पद में इस भौतिक सच्चाई का सामना होता है। यहाँ लिखा है, मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, राजकण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। यहाँ मुझे मानवीय मनोविज्ञान और प्रकृति के बीच एक बहुत ही सटीक तुलना दिखाई देती है। वो तुलना क्या है, मैं सुनना चाहूंगा।
तो देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे दिमाग के क्षितिज पर यानी होराइजन पर कोई बहुत गहरी चिंता मंडरा रही हो। जब हम किसी बात को लेकर बहुत परेशान होते हैं तो वो चिंता का भार लगातार हमारे मन पर एक काले भारी बादल की तरह हावी रहता है। एकदम सटीक बात है। वो हमें भीतर से बोझिल कर देता है। लेकिन जब वो मनोवैज्ञानिक दबाव, वो जो साइकोलॉजिकल टेंशन है, जब वो एक सीमा के बाद टूटता है तो वो हमेशा हमें नष्ट नहीं करता। हाँ, कई बार वो तनाव टूटकर एक नए विचार, एक नए समाधान या एक नई ऊर्जा को जन्म देता है। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ बादल अंत में नवजीवन अंकुर बन जाता है। वाह, ये तुलना साइकोलॉजी के नजरिए से बहुत ही शानदार है। कविता में दृश्य का निर्माण वैसे भी बहुत ही सूक्ष्म और प्रभावशाली है। यहाँ क्षितिज भ्रुकुटी शब्द पर विचार करना जरूरी है। भ्रुकुटी का मतलब भौएं होता है ना, आईब्रोज। हाँ, बिल्कुल। जब इंसान बहुत तनाव में होता है या गहरे चिंतन में होता है तो उसकी भौएं सिकुड़ जाती हैं और उन पर सिलवटें पड़ जाती हैं। आसमान के क्षितिज को भी यहाँ एक ऐसे ही तनावग्रस्त चेहरे के रूप में देखा गया है, जिसकी सिकुड़ी हुई भौं पर काले बादल चिंता के बहार की तरह घेरे हुए हैं। यानी आसमान धुंधला और उदास है। वो एक बहुत ही दम घोटू माहौल होता है, जैसे तूफान आने से ठीक पहले की वो भारी और स्थिर हवा, जहां लगता है कि बस अब कुछ फटने वाला है। एग्जैक्टली। वो भार लगातार बना हुआ है, वो अविरल है। साइकोलॉजिकल तौर पर भी मनुष्य के भीतर विचारों का ऐसा ही एक दबाव बनता है। लेकिन प्रकृति का नियम ये है कि कोई भी दबाव हमेशा अपनी उसी अवस्था में नहीं रह सकता। उसे कभी ना कभी तो टूटना ही होता है। हाँ, उसे बरसना होता है। और वो कहाँ बरसता है? राजकण पर जलकण हो बरसी। राजकण यानी मिट्टी या धूल के सूखे बेजान कण। जब आसमान का वो भारीपन, वो पानी की बूंदें जमीन के उस सूखे धूल पर गिरती हैं तो एक बहुत ही जादुई रासायनिक और जैविक प्रक्रिया होती है। उस सूखे मृताप्राय मिट्टी से एक नया जीवन फूट पड़ता है, एक नया अंकुर निकल आता है। यानी जो चीज शुरुआत में सिर्फ एक घनी चिंता, एक अंधकारमय स्थिति या एक भारी बोझ लग रही थी, वो अंत में एक नए जीवन का उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट बन गई। बिल्कुल। ये स्थिति ये स्पष्ट करती है कि मनुष्य को अपने मानसिक तूफानों या चिंताओं से घबराना नहीं चाहिए। अक्सर सबसे अंधकारमय और बोझिल परिस्थितियां ही किसी बड़ी रचनात्मक शुरुआत का आधार बनती हैं। सही बात है। जो तनाव मन पर मंडरा रहा होता है, जब वो सही माध्यम से बाहर निकलता है तो वो अपने पीछे नई संभावनाओं का बीज बो जाता है। ये एक बहुत ही सकारात्मक और उम्मीद जगाने वाला नजरिया है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि जैसे जैसे हम कविता के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हैं ना, मेरी ये सारी उम्मीद एक गहरी उदासी में बदलने लगती हैं। उदासी? ऐसा क्यों? अब तक हमने चर्चा की कि इस बादल ने दुनिया को संगीत दिया, आसमान को रंग दिए, सूखी जमीन की प्यास बुझाई और यहाँ तक कि एक नया जीवन भी दे दिया। उसने अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लेकिन जब उसने ये सब दे दिया तो अंत में उस बादल का अपना क्या बचता है? अंतिम दो पद कुछ इस तरह हैं। पथ को न मलिन करता आना, पथ छिन्न न दे जाता जाना, सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की शिहरन हो अंत खिली। और आगे है, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना, इतिहास यही, उम्दी कल थी, मिट आज चली। मुझे ये सुनकर सच में बहुत अकेलापन महसूस होता है। ये अकेलापन क्यों महसूस हो रहा है आपको? क्योंकि ये बहुत कठोर और संवेदनहीन लगता है। इतना विशाल आसमान है, इतनी बड़ी दुनिया है, लेकिन उस बादल का अपना कोई एक कोना भी नहीं है जिसे वो अपना घर कह सके। वो आती है, अपना सब कुछ लुटा देती है और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाती है। इंसान की फितरत होती है कि वो कुछ भी करे तो उसे थोड़ा श्रेय, थोड़ा क्रेडिट चाहिए होता है। हम चाहते हैं कि लोग हमें याद रखें, लेकिन ये बादल किसी ऐसे गुमनाम नायक की तरह है जिसने दुनिया को बचा लिया, लेकिन जिसे कोई नहीं जानता, कोई पदचिन्ह नहीं, कोई स्मारक नहीं। क्या ये एक प्रकार की शून्यता या खालीपन नहीं है? देखिए, आपकी ये प्रतिक्रिया बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ हमारी पूरी शिक्षा और संस्कृति हमें पाने, हासिल करने और अपनी एक पहचान बनाने पर जोर देती है। हम चीज़ों को हमेशा अपने अहंकार, अपने ईगो के चश्मे से देखते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर हम इस कविता की गहराई में उतरें तो यहाँ जो भावना प्रस्तुत की गई है वो अकेलेपन या शून्यता की नहीं है। ये भावना अनासक्ति की है। अनासक्ति यानी बिना किसी जुड़ाव या मोह के काम करना, डिटैचमेंट।
एग्जैक्टली इसे हम भारतीय दर्शन का निष्काम कर्म भी कह सकते हैं। ऐसा कर्म जिसमें फल की या अपनी पहचान की कोई लालसा न हो। पंक्तियों को ध्यान से देखिए। पथ को न मालिन करता आना, पथ चिन्ह न दे जाता जाना। दुनिया में जब इंसान चलता है तो वो अक्सर ये कोशिश करता है कि उसके आने का शोर हो, और जब वो जाए तो उसके पीछे उसके नाम के बड़े बड़े निशान छूट जाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे याद रखें। ये सच है। हम पत्थरों पर अपना नाम उकेरना चाहते हैं, इतिहास के पन्नों में अपनी जगह पक्की करना चाहते हैं। लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। बादल जब आता है तो रास्ता गंदा नहीं करता, और जब वो अपना काम पूरा करके जाता है तो वो ये सुनिश्चित नहीं करता कि पीछे उसके पैरों के निशान रह जाएं। उसका कोई अहंकार नहीं है। और उसका अपना कोई घर क्यों नहीं है? विस्तृत नाभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो चीज पूरे विश्व के लिए है, जो करुणा का शुद्ध रूप है, वो किसी एक कोने पर अपना मालिकाना हक नहीं जताती। ये एक बहुत ही गहरा सत्य है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी रूप से हमारा अपना नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसका अपना कोई कोना नहीं है, उसके कोई पैरों के निशान नहीं है, तो फिर उसके अस्तित्व का अर्थ ही क्या रह गया? उसका इतिहास तो शून्य हो गया ना? नहीं, उसका इतिहास शून्य नहीं हुआ है, बल्कि वो एक परम सत्य में सिमट गया है। परिचय इतना, इतिहास यही। उम्दी कल थी, मिट आज चली। ये पंक्ति जीवन की नश्वरता का सबसे सुंदर और कटु सत्य है। हम सब कल उमड़ते हैं और एक दिन मिट जाते हैं। कोई भी हमेशा के लिए यहां नहीं रहने वाला। हाँ, ये तो जीवन का अटल सत्य है। लेकिन उसके अस्तित्व का सार उस मिट जाने में नहीं है। उसका सार छिपा है इस पंक्ति में। सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सी हलल हो अंत खिले। सुखी सेहरन। हाँ, भले ही वो बादल मिट गया, भले ही उसका भौतिक रूप नष्ट हो गया, लेकिन दुनिया जब भी उसके आने के पल को याद करेगी तो उस याद में एक सुख की सेहरन होगी। एक ठंडी मीठी सी खुशी की लहर दौड़ जाएगी। अरे वाह! उसने दुनिया की यादों में एक सकारात्मक अनुभूति छोड़ दी है। यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये नजरिया वाकई पूरे परिदृश्य को बदल देता है। ये कोई गुमनामी या हार नहीं है, बल्कि ये तो पूरी तरह से मुक्त हो जाना है, अहंकार से मुक्ति। बिल्कुल सही समझिए आप। तो अगर इस पूरी चर्चा को हम समेटें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि महादेवी वर्मा जी की ये कविता सिर्फ आसमान में होने वाली एक मौसमी घटना का चित्रण नहीं है। ये करुणा, रचनात्मकता, निस्वार्थ कर्म और सबसे बढ़कर जीवन की क्षणभंगुरता को समझने का एक मास्टर क्लास है। सही कहा। ये विश्लेषण हमें यह सिखाता है कि कैसे अपने भीतर के दुख को, अपनी चिंताओं के भारीपन को एक ऐसी बारिश में बदला जा सकता है जो आसपास की दुनिया की सूखी धूल में नया जीवन पैदा कर दे। ये हमें बताती है कि सच्चा सृजन तब होता है जब हम खुद को पूरी तरह खाली कर देते हैं। और ये भी कि बिना किसी अहंकार के, बिना ये सोचे कि हमारा नाम कैसे याद रखा जाएगा, अपना काम करके खामोशी से गुजर जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी और साहसिक बात है। इस चर्चा से ये बात भी बहुत साफ उभर कर आती है कि शायद जीवन को हमेशा किसी चीज पर कब्जा करने या अपनी एक स्थायी पहचान छोड़ने की होड़ के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। जब हम प्रकृति के इस नियम को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि मिट जाना कोई अंत नहीं है। ये तो एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो मिटता है वही तो किसी नए अंकुर को जन्म देता है। यह चर्चा हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देती है जहां सोचने के लिए बहुत कुछ है। आज हमने जिस रचना का विश्लेषण किया वो हमारे अपने जीवन को देखने के नजरिए पर एक गहरा सवाल खड़ा करती है। एक विचार जो इस पूरी बातचीत के बाद मन में लगातार गूंज रहा है वो ये है कि अगर किसी बादल को इस धरती को जीवन देने के लिए अपने खुद के भौतिक स्वरूप को पूरी तरह से नष्ट करना पड़ता है, उसे मिटना पड़ता है, तो शायद दुनिया में सच्चे सृजन का मतलब कुछ नया जोड़ना या अपना कोई स्मारक बनाना नहीं है। सही बात है। शायद असली रचनात्मकता और जीवन का उद्देश्य हमारी उस इच्छा शक्ति में छिपा है जहां हम अपनी खुद की पहचान, अपने मैं को पूरी तरह से मिटा देने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि जब हम जाएं तो पीछे हमारा नाम या हमारे पैरों के निशान ना बचें, बल्कि सिर्फ वो प्रभाव बचे जो हमने इस दुनिया पर डाला है, बिना इस बात की परवाह किए कि वो प्रभाव किसने डाला। ये सचमुच विचार करने योग्य है कि क्या हम भी अपने भीतर के अहंकार को पिघलाकर इस सूखी दुनिया में कोई नया अंकुर फूटने का माध्यम बनने का साहस रखते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया की धूल पर किस तरह बरस